गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका अनुपात समानुपात से लेके शारदा अंक गणित का ये बैच है दोस्तों, शारदा अंक गणित का। और आज जो हम इसकी बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, ठीक, शारदा अंक गणित से अनुपात समानुपात जो टॉपिक है आपका उसके पार्ट 3 के बारे में। और जब से ये क्लास हमारी चालू हुई है, शारदा अंक गणित का बैच चालू स्टार्ट किया है हमने, तब से लेके आज तक हमारी 28वीं नंबर की क्लास है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों यह बैच याद रहे आपकी, ये सोमवार से शुक्रवार सुबह मॉर्निंग में आपको 7:30 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिलता है दोस्तों। तो लेट्स ज्वाइन नाउ यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज हम एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 2 क्लास में क्या है अनुपात समानुपात के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल को कवर कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। और एक्सरसाइज का आपका टॉपिक यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट का आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यदि ए बी कोमा वी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, ठीक है, एक जैसे अनुपात में है, उनमें कोई भी शून्य नहीं है। क्या है? उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, चुटकी से मुश्किल से एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए ए बी, उसने कहा एक जैसे अनुपात में है, तो ए बी अनुपात बी सी समानुपात x अनुपात सी स्क्वायर, राइट, इतना करेंगे हम। तो देखो मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था कि मध्य पदों की गुणा करते हैं और बाह्य वाले पदों की गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या करोगे, इसका मतलब ये होता है, देखो विस्तार से समझने हैं, यानी कि ए बी अपॉन हो जाएगा यहां से बी सी बराबर एक्स बटे आपका क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो अब आप क्या करोगे, इस वाले बी से एक ये वाला बी कट जाएगा और इस वाले सी से एक आपकी घात कट जाएगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका ए सी, ठीक है। x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी ए सी, ठीक। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट लिख दीजिए कि हाँ यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बनाइए क्वेश्चन। इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कमेंट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहां पर है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात, यहां पर 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप ए बी सी ए टू जेड में से कोई भी ऐसा अचर पद ले सकते हो, जैसे कि हमने ले लिया है ए, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें मध्य पद वालों की गुणा करेंगे। तो बाह्य पद वालों की, देखो मध्य से मध्य पद वालों की गुणा होनी है और बाह्य से बाह्य वाले पदों की गुणा, ठीक है। तो यानी कि 3.9 की गुणा हमें 2 से करनी है और 1.2 की गुणा हमें ए से करनी है। इतनी बात समझ में आ गई है। पॉइंट से देखो दोनों के पॉइंट कट जाएगा, ठीक, 2 से काटोगे इसको कितना हो जाएगा ये 6। अब आप क्या करिए 3 से काटे, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 2 जो है इधर है, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी यहां से 13/2। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, सॉरी भाग दे सकते हो। तो देखिए 6 दूनी कितना होता है 12 और 6 और यहां से 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया 6.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 6.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x है तो x की वैल्यू क्या होगी। 5:8 बराबर आपका 150 दिया गया है और अनुपात है x। मैंने क्या कहा है, अंदर पद वालों की गुणा और बाह्य वाले पदों की गुणा, ठीक है। यहां पर किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी x से। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5/8 बराबर 150 बटे कितना लिख सकते हो x।
5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 या 15, 303 की गुणा करोगे 8 से, 8 या कितना हो जाएगा आपका 24। यानी कि x की जो वैल्यू आ गई है आपकी कितनी आ गई है 240। x की जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि x का जो मान हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा 240। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। ये एक्सरसाइज है, अनुपात समानुपात का आपका टॉपिक है जो चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो उसी का एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 8 अनुपात यहां से कितना है 25 समा अनुपात आपका कितना है यहां से 56 अनुपात x। ठीक है, ये है। अब आपको क्या करना है, 8/25 भी लिख सकते हो आप, बराबर में कितना कर सकते हो 56/x। तो 8 सत्ते 56, 7 की 25 से आप कैलकुलेशन यहां से गुणा कर दीजिए, 25 और सत्ते। तो देखो 25 चौका 100, 25 या 75, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 175। ठीक है, 175। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहां समझ में आ गया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, अनुपस्थिति संख्या, ये अनुपस्थित संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि यहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आपको क्या बता देना है, आंसर बताना है। यहां पर क्या अंक आएगा, क्या अंक आएगा यहां पर बताना है। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, 5 अनुपात आपका 8 समा अनुपात यहां से कितना हो गया है 15 अनुपात। क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कोई भी आप ए बी सी कोई भी पद ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा अचर पद, ये जो होता है सॉरी अचर नहीं होता, चर। ठीक है, कोई सी भी संख्या ले सकते हो यहां पर, क्या ए बी सी डी में से एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो देखो कैलकुलेशन हमें करनी है, मध्य पद वाली गुणा होती है। तो 5 या यहां से कितना कर देंगे 15, और 15 की 15 हो गया, 5 या 15 हो गया, और 15 की आप क्या करनी है यहां से आपको, और 5 की 8 से, 8 की किससे करनी है 3 से, तो 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर सी। शॉर्ट तो ये है कि आप देख के इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन मैं बना इस वजह से रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए आपकी कैसे हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा सही नहीं लगा है तो कर सकते हो आप 5/8 बराबर 15 कितना हो जाएगा यहां से ए। तो 5 या 15 आप यहां से कैलकुलेशन करोगे, 8 या 24, ए की जो वैल्यू हो जाएगी वही है। या आप लिख सकते हो 5 गुना ए बराबर में 8 गुना कितना हो जाएगा 15, 5 से काटोगे 5 या 15, तो 3 8 कितना हो जाएगा ए की वैल्यू 24। भाई कैसे ही लिख लीजिए, लिखना आपको है, समझना आपको है। ठीक है, समझाना हमारा काम है, टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। टेंशन तो आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हर क्वेश्चन को बेसिक से बेसिक जानकारी से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। देखो रूट 2 है और बटे में आपका क्या हो सकता है 1 प्लस के रूट 3 हो सकता है, बराबर रूट 6 हो जाएगा, और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन सिर्फ क्या है इतना ही है। तो अब आप यहां से क्या करोगे, समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां से रूट 2 से रूट 3 को काटोगे तो आप रूट 6 को काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहां से रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो भाई 1 प्लस के रूट 3 की गुणा आपको रूट 3 से करनी पड़ेगी। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना है रूट 3 की गुणा 1 से करोगे रूट 3, और रूट 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो गया आपका रूट 3 प्लस के 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूट 3 प्लस के 3। ठीक, समझ में आ गया आपकी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर ये है सर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
तो अब आप क्या करोगे, देखो यहां चलिए बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, देखो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/√3 अनुपात यहां से क्या है 2 है। यहां से c बराबर अगर 4 है तो v की वैल्यू निकालनी है। c का मान अगर 4 दिया गया है तो यहां से v की हमें वैल्यू बता देनी है, ठीक है। यानी कि a अनुपात v अनुपात c बराबर आपका है 1/√3 अनुपात 2। इतना है, समझ में आ गया है आपकी, यहां से क्लियर हो गया। तो देखिए यहां से समझने का आप प्रयास कीजिए। मैं यहां से क्या कह सकता हूं, थोड़ा सा समझिए। अगर यहां से क्या है, देखिए 2 का मान अगर 4 है तो कितने गुना है 2 गुना। तो अगर मैं √3 का 2 गुना कर देता हूं तो 2√3 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिए आंसर पर और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इतना ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि हाँ हम इसके बारे में सोचे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। सिर्फ इतना समझने का प्रयास कीजिए कि अगर यहां से c का अनुपात बराबर 2 है, यहां से c का जो मान दिया गया है आपका वो 2 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नहीं है 4 है, अनुपात में 2 है, लेकिन रियल जो नंबर है वो 4 है। तो यानी कि 4 नंबर रियल है, 2 यूनिट हमारा क्या है, यहां पर हमने ये लेट्स अनुसार यानी कि मान रखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 की वैल्यू आपको 4 दी गई है, यानी कि 2 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 2 दी गई है, सीधी सीधी सी बात है। तो √3 की गुना √3 यूनिट जो है, √3 जो यूनिट है उसका मान क्या हो जाएगा, वही 2 से गुणा कर दीजिए √3 की। 2√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बनाइए टाइप नंबर। देखो अब तो टाइप नंबर कौन सा हो गया आपका, ये टाइप नंबर आपका थर्ड हो गया, ठीक है। थर्ड आपका टाइप नंबर यानी कि सेकंड बन गया है। बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ समझने का भी प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। समानुपाती तीसरा पूछा है आपसे। देखो जब आपसे तीसरा पूछा जाए तो तीसरा क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा आपसे पूछा गया तो हम चौथे को x मानेंगे। जब आपसे तीसरा पूछा जाए तो अब जब आपसे तीसरा पूछा जाए तो हमें क्या करना है, चौथे को x मान लेना है। कैसे, देखिए यहां पर क्या है 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात, यहां पर भी 0. हम 2 ही रखेंगे तीसरे के स्थान पर। और हमें तीसरा पद निकालना है तो हमें चौथे को x मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा, a से लेके z तक कोई भी आप नंबर वहां से ABCD में से कोई भी अक्षर मान सकते हो, ठीक है। अगर हमें याद रखिए कि तीसरा पद अगर निकालना है समानुपात में तो हमें चौथे को x मानना है। क्या करना है, चौथे नंबर को, चौथे टर्म यानी कंडीशन जो है हमारी, वो चौथे को हमको क्या करना है x ही मानना है। x y z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया कि मध्य पदों की गुणा करनी है और बाह्य वाले पदों की गुणा करनी है। तो x की जो गुणा हो जाएगी आपकी 0.8 बराबर हो जाएगा 0.2 और गुणा करोगे आप 0.2 से, ठीक है। तो देखो इस एक पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे यहां से 4 आ जाएगा और फिर पॉइंट यहां से हटाओगे और नीचे बढ़ा लोगे 10। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5। अब 5 चौक कितना हो जाएगा 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 1/20, इसको आप बोल सकते हैं 0.5 ऑप्शन में है लेकिन हमें क्या करना है 0.5 यहां से पूरा कटेगा नहीं। देखो यहां पर एक क्या है, अगर हम एक को 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 और नंबर से दे रहे हैं 20 से तो 10 छोटा है, फिर 0 हमें बढ़ाना पड़ता। तो यहां पर क्या करेंगे हम 0.05, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका समझने का प्रयास कीजिए। कैलकुलेशन टफ है लेकिन आप इसको और भी साधारण रूप से बना सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। देखो 0.2 की गुणा हमें 0.2 से करनी थी और यहां से क्या हो जाएगा
और आपका 0.8 है ये, ठीक है। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट आप कोई से भी हटा दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब 4 से 2 को आप भाग दोगे तो वही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यही वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। 12 तथा देखिए 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती ही हमें निकालना है। तो तीसरा अगर हमको ये निकालना है तीसरे का, तो हमें क्या करना है, चौथे को x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, यहां से 12 अनुपात आपका 18 हो जाएगा। समानुपात फिर से आप 18 लिखोगे और अनुपात में क्या मान लोगे, x। मध्य पद वालों की गुणा करोगे और बाह्य बाह्य वालों की गुणा करोगे। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 18 गुणा 18 बटे, और डायरेक्ट ये 12 आप यहां लेके आइए। 6 × 18 और 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 27। 27 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने क्या किया है, सी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए पहले और फिर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल में मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात जो है आपका 5:2 है। तो मैं लेंथ की अगर बात करूं तो यानी कि लंबाई की तो वो तो 5 हो गई, और चौड़ाई का जो अनुपात है आपका वो 2 हो गया। तो 5x या 2x मान सकता हूं। चौड़ाई आपको 40 दे रखी है, समझने का प्रयास कीजिए। देखो अगर लंबाई और चौड़ाई का मुझे अनुपात निकालना है, लंबाई जो है 5:2 के अनुपात में, और 2 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 40, तो 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 20, और 20 गुना कर दोगे आप 5 का, तो 20 पंजे क्या हो जाएगा आपका 100, और 100 ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 100 मीटर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कंप्लीट समझ में आ गया। आप चाहो तो बना सकते हो ना, कैसे बना सकते हो, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां से समझने का आप ये प्रयास कीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सिर्फ इतना है। आप अनुपात और समानुपात में मानिए क्वेश्चन को, क्या करिए यहां से देखने का प्रयास कीजिए। लंबाई मान लीजिए निकालनी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, बराबर लगा लीजिए या समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए यहां पर, ठीक है। अनुपात समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए, आप लिख लीजिए 5:2। तो मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य पद वालों की गुणा, तो लंबाई की गुणा करोगे आप 2 से, और यहां से करोगे 40 की गुणा 5 से। तो 2 से काटोगे 8 और 8 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और लंबाई बराबर यहां से कितनी हो जाएगी आपकी 100। बना सकते हो अनुपात समानुपात से भी, लेकिन क्वेश्चन को कैसे हल करना है समझने का प्रयास कीजिए। भाई अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन को उसी पैटर्न फॉलो से बनाएं जो तरीका है, नहीं। हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को कितना हल्का हमें बनाना है, कैलकुलेशन को कितने टफ से हल्की हमें करनी है, इजी बनानी है, उसको हम स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को हमें खुद करना होता है। तो चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको चतुर्थ समानुपात यहां पर निकालना है। तो हम चौथे को चौथा मानेंगे, सिर्फ चौथे को ही हम x मानेंगे, ठीक है। देखो अगर आपसे तीसरा पूछ ले, ठीक, तीसरा, या आपसे पूछ ले चौथा, तीसरा अनुपात पूछ ले या चौथा अनुपात पूछ ले, तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ चौथे को ही x मानना होता है। चौथे को ही हमें, चौथे नंबर को ही क्या मानना होता है, यहाँ पर अनुपात में x मानना पड़ता है, चौथे को ही x। कैसे, जैसे a b और c, सॉरी समानुपात का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पे c अनुपात x। वही यहाँ पे क्या है, तीसरे को इसी कंडीशन, ये तो क्या है चौथे के लिए। चौथे अगर आपको 3 टर्म कंडीशन दी गई है, a, b और c, ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर आपको टर्म नंबर यानी कि तीसरा हमें निकालना है, तो वो कैसे दिया जाएगा, आपको 2 कंडीशन आपको दी जाएगी, a और b। आपसे कहा जाएगा कि तीसरा अनुपात निकालिए, समानुपात निकालिए, सॉरी।
तो यहां से आपको क्या मानना है, हमको ए और बी को क्या करना है, 2 बार रखना है। बी को दूसरे स्थान पे तो रखना ही रखना है, लेकिन बी को 2 से उठा करके तीसरे पे भी रख देना है और चौथे को हमें एक्स मानना है। चौथे को ही क्या करना है, हमें एक्स मानना है। ऐसे ही कंडीशन हमें फॉलो करनी है। यही टर्म कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं, आपको 3 संख्या दी गई है। तो 3 संख्या दी गई है तो मैं ये लिख सकता हूं कि 12:16 समा अनुपात 18 और अनुपात x, मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य पद वालों की गुणा। राइट, तो बाह्य यानी कि x से गुणा करोगे आप, तो 12 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुणा 18 हो जाएगा। यहां से 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना होता है 18 और 2 से काटोगे 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? अगर क्लास समझ में आ रही है, पढ़ाया हुआ है आपकी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, आपको क्या है अपने दोस्तों को ग्रुप में जहां भी हो सभी में शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए अब हमें क्या करना है, तीसरा समानुपात निकाल लिया हमने, चतुर्थ यानी कि चौथा समानुपात निकाल लिया। अब आ गई है बारी मध्य अनुपात की। बस यही 3 ही हमसे पूछता है एग्जाम में। मध्य निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे, पहले समझ लीजिए कि मध्य पद निकालने के लिए अब आप क्या करोगे। तो हमें क्या करना है, मध्य है यानी कि ए और बी का मध्य अनुपात निकालना है। समझिए, मध्य अनुपात हमें निकालना है, याद रहनी चाहिए आपको। तो यानी कि मध्य का मतलब होता है बीच में, और बीच का मतलब मैंने बताया है कि यहां पर क्या है, आपको यहां पर मध्य में x मानना पड़ेगा दूसरा, और तीसरे को भी x ही मानना पड़ेगा, और चतुर्थ में हमें b कंडीशन रख देनी है, a और b। ठीक है, ये वाला हमें क्या करना है, ये टर्म कंडीशन को हमें क्या फॉलो करना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या था, देखो मध्य पद मालूम क्या है आपसे, तो मध्य अनुपात पूछा है तो मध्य वाले की गुणा होती है, जो मध्य में दोनों नंबर आते हैं उनको हमें x मानना। ठीक है, अब आप देखो यहां से क्या करोगे, तो x की गुणा आप करोगे और a और b की गुणा करोगे। x की गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, a और b हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो रूट में क्या आ जाएगा आपका a और b। तो हम सारी चीजें झंझट से मुक्त होने के बाद ये वाली टर्म कंडीशन को नहीं अपना सकते कि x बराबर रूट ए बी। हर क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न से करेंगे। तो यहां पर क्या है, सारी लाइनें ना लिख करके कि हम मध्य में रूट 0.02 गुणा 0.32 को लिख लेना। ठीक, आप इनकी गुणा कर दीजिए। देखो 32 दूनी कितना होता है 64 होता है, तो 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा यहां से 64। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन 1 2 3 4 अंक बाद लगा है, तो यहाँ पे 0 लिखोगे आप, पॉइंट और 0, 4 अंक के बाद ही पॉइंट हमें लगाना होता है। 64 का मतलब क्या है, 8 8 64 होता है, तो पॉइंट 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, तो 8 तो 64 का हो गया, लेकिन 2 0 का 1 0 लगा देंगे, पॉइंट और 0। ठीक है, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.08। ठीक है, यानी कि 0.08। यहां से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ, इसी जोश जुनून के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो वही है, मध्य पद हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, रूट के अंदर वैल्यू लिख देनी है, डायरेक्ट रूट के अंदर लिखिए आप। तो 8 गुणा कितना हो जाएगा 18, 18 8 कितना हो जाता है आपका 144, और 144 का वर्गमूल होता है सिर्फ 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर आपके समझ में क्वेश्चन आ गया है तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहां पर देखो चतुर्थ अनुपात पूछा है, 3 नंबर आपको दिए गए हैं, चौथा पूछा है, तो मैंने कहा चौथे को x मान लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे 0.2, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं
समझाने के लिए आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी टर्म कंडीशन है जिसको हमें x मानना हर क्वेश्चन में। अन्यथा क्या है, x वैल्यू लिखते और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते। तो देखो यहां से क्या करना था आपको, यहां पर ये एक अनुपात का प्रयोग करना है और यहां पर करना है आपको समानुपात का प्रयोग। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आप 0.12 अनुपात 0.21 ऐसे लिख सकते हैं, समानुपात 8 अनुपात x। मध्य पद वालों की गुणा करनी है और बाह्य पद वालों की आपकी गुणा करनी है। तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगा 0.21 गुना 8 बटे यहां से हो जाएगा आपका 0.12। तो पॉइंट से इस वाले पॉइंट से पॉइंट, अब 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 गुणा 2। आपका मान आ गया है x बराबर 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो टाइप फिर से चेंज हो गया है, अब आपका टाइप नंबर आ गया है थर्ड। टाइप नंबर थर्ड, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड को हमने बना लिया, अब बारी है थर्ड की। टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। टाइप नंबर थर्ड का तो पहले ही है लेकिन क्रम के अनुसार चले तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। तो बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बुक आपके हमने स्टार्ट की है तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। हर एक क्वेश्चन SD यादव का हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, किसी ना किसी एग्जाम में हर क्वेश्चन आता है। ठीक है, SSC में तो सारे ही क्वेश्चन को आपको यह रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि SSC में क्या होता है सारे ही क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है एग्जाम में। तो चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। C का 0.6 बराबर है B के 75 के। B का 75% बराबर है A के 1/3। तो A B C का अनुपात हमें यहां से निकाल लेना है। समझना, फिर से आप समझना। देखो C का मतलब होता है गुना 0.6 बराबर V का 75%, 75 बटे यहां हो जाएगा 100। समझते रहे ना, VA का 1/3। इतनी बात समझ में आ गई है। इस वाले को भी हटाएंगे, यहां से क्या करना है हमें 0 बढ़ा लेना। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब रियल नंबर जो होता है अनुपात में यहां से निकालूंगा। देखो समझिए, हर क्वेश्चन को समझाऊंगा। यहां से 3 बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर में B 3/4 और यहां पे A 1/3। अगर मैं यहां से क्या निकालू C अनुपात B अनुपात A, तो देखो ये क्या है नंबर बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे नंबर, क्या है यहां से बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे 5/3 अनुपात 4/3 और यहां से हो जाएगा 3। हमें वैल्यू निकालनी है C की। तो C को हमें नीचे वाले इस 3 को कुछ नहीं कहना है, इसके बटे में 1 मान लीजिए। 1 की गुणा 3 से 3 और 3 पंजे 15। राइट, B का मान निकालना है। अब B को कुछ नहीं कहना है तो 3 का ना 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12। राइट, इतनी बात सुन। सॉरी यहां पर क्या है, यहां पर 3 है और 4/3। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा ये 27। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 नम कितना हो जाएगा 27। ये जो अनुपात है C V और A का, आपसे पूछा गया है A V और C का। तो A का मान कितना है आपका 9, B का मान कितना है 4 और C का मान कितना है 5। तो 9 4 5, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B है आपका 9 4 5। ठीक है, 9 4 5। मैं क्या कर सकता था, इस क्वेश्चन को 2 लाइन में भी बना सकता था, लेकिन समझाने के लिए ये 3-4 लाइन मैंने लिखी है। अगला जो क्वेश्चन होगा हम उसको 2 ही लाइन में बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ होता है जैसे कि ये, तो हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे लाइनें, लेकिन समझना आना चाहिए, समझ में आपकी क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 3x माइनस a अनुपात x प्लस 5 अनुपात 7 तो x प्लस y अनुपात x माइनस y का अनुपात क्या होगा, ये हमें यहां से बताना। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो चलिए देखो, यहां से क्या करना है आपको, ये है 3x, ठीक है, क्या है 3x है, तो 3x माइनस के y अनुपात, तो यानी कि इसका मान जो है हमारा 5 है, पूरे का समीकरण का हमारा इसका क्या मान है 5 है यहां से, और x प्लस के 5y बराबर हमारा कितना दिया गया है 7। तो मैं समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देता हूं डायरेक्ट, समझिए 3 से गुणा कर देता हूं, तो यहां पे ये x है तो 3x हो जाएगा। ठीक, तो माइनस मैंने ब्रैकेट से बाहर लगा देता हूं इसको, तो ये ब्रैकेट से बाहर मैंने अगर माइनस लगा दिया है तो पूरे चिन्ह जो है माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 5 दिया कितना हो जाता है, देखो माइनस के y और 5 दिया माइनस के 15y हो जाएगा यहां से, बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 और माइनस के 7 दिया कितना हो जाएगा 21, राइट। तो यहां से बचा है आपका 14y, और यहां से 5 आप इसमें से निकालोगे तो यहां से आपका मान कितना हो जाएगा, यहां से बच जाएगा आपका, आप 5 निकालोगे तो यहां से बच जाएगा 16, ठीक, और सॉरी माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 16y, माइनस 15 अरे कितना होता है 16, 16 से 16 डिवाइड करोगे माइनस का, यहां से चिन्ह भी आपका क्या हो जाएगा माइनस के, यहां से 16, 16 से 16 डिवाइड करोगे माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1। y का मान किसी भी मान में समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए हमने ये एक समीकरण मानी थी और ये क्या थी 2, ठीक है। तो अब आप मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 1 बराबर में 5 आ जाएगा आपका, और x का जो मान आएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 6, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, x का जो मान हो जाएगा 2। हमें मान निकालना था x प्लस y अनुपात x माइनस y का, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस के 1, मान रखेंगे दोनों, अनुपात 2 माइनस के 1, तो यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से वैल्यू आपको मान समझ में आ जाएगा, कैसे निकालना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यही बात है, x और y का मान हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर x और y यानी कि मध्य पद वालों की हम गुणा कर सकते हैं और बाह्य पद वालों की हम गुणा कर सकते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखिए आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, यहां से मध्य पद वालों की गुणा करनी है और बाह्य पद वालों की गुणा करनी है। तो यहां से हो जाएगा एक्स वाई यानी कि 11 बराबर, और 2 से इसकी गुणा करनी है, 2 इंटू 5x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखो 11 एक्स वाई ये कितना है 11 बराबर 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर और माइनस के 3 दूनी 6y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है। यहां से अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो देखो अब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इतनी बात समझिए, अब हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हल, समझिएगा। इस वाले पद को पूरे को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का। अब आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा आपका 11 एक्स वाई माइनस के कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर। देखो 6 की गुना हमें करनी है 10 से, तो कितना हो जाएगा 60। 60 के ऐसे फैक्टर जिससे जोड़कर या घटाकर 11 आ जाए, तो 60 है तो 12 पंजे कितना हो जाता है 60, 12 पंजे 60। ठीक, और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप यहां से कैलकुलेशन को बना सकते हो तो 14 पंजे 15 चौका 60 भी होते हैं। देखो एक फैक्टर जो होता है इसका 15 चौका 60 और 15 में से गया तो कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां से 10x स्क्वायर माइनस के 15xy प्लस के यहां से लिखना है 4xy और माइनस के 6y स्क्वायर, राइट।
अब आप क्या काम करोगे, यहां से आप 5 कॉमन ले लोगे, एक ले लोगे आप x, ठीक है। अंदर बचेगा 2x और 5 दिया कितना हो जाते हैं 15y। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से आप 2y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारा 2xy माइनस के 3y, ठीक है। बराबर में क्या होता है, जीरो चलता है, ठीक है। बराबर में यहां से क्या होता है, देखो इनकी बराबर में जीरो ही चलता है। कभी आप ये सोचो कि जीरो कहां से आ गया, ये समीकरण होती है बराबर में। जब ये माइनस से इधर आएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा ना, राइट। तो यानी कि दोनों में कॉमन हो गया हमारा x माइनस के 3y और अंदर बच गया है 5x प्लस के 2y बराबर आपका आ जाएगा जीरो। चूंकि में हम लिखेंगे 2x माइनस के 3y बराबर जीरो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3y, ठीक। तो x और y का अनुपात यहां से आ जाएगा x बटे y बराबर 3 बटे 2। x बटे y का जो मान आ जाएगा 3 बटे 2, ठीक है। और दूसरा यहां से अगर हम मान निकालेंगे 5x प्लस के 2y बराबर जीरो हो जाएगा और 5x बराबर आपका माइनस के 2y हो जाएगा, ठीक है। x बटे y का मान आ जाएगा माइनस के 2 बटे 5। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 3 बटे 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का देखो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे 3, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 बटे 4, 6 करना 6 और 1 7 बटे कितना हो जाएगा 6, 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। आपको अनुपात निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 है, इस 3 को कुछ नहीं करना। देखो आप 6 चौक 24, 24 की गुना करनी है आपको 7 से। किससे करनी है, आपको 7 से करनी है। समझिए यहां से हमने मान लिया कि ABC अनुपात में है, ABC के अनुपात में है। यहां से देखो 6 चौक 24 और आप इसको गुणा कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, 6 चौक 24 यानी कि कर सकते हो आप क्या करोगे, देखो यहां से आ जाएगा 6 गुणा में 7, 6 4 और गुणा में कितना आ जाएगा आपके 7 अनुपात, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 13 गुणा 3 गुणा 6 अनुपात हो जाएगा आपका 3 गुणा 4 गुणा में 7। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो 3 हमारा सभी में है, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब देखो 2 कट जाएगा, 2 से 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। समझ में आ गया। तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 अनुपात 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 28 26 14, 28 26 14, सॉरी 13 ते 39, 26 नहीं 13 ते 39 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 28 39 14 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 28 39 14 ऑप्शन नंबर सी। और कोई ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं है ना। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 19। बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। देखो इसने कहा है यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 के बराबर है, तो यानी कि 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 5a और 6b हो जाएगा। तो यहां से a अनुपात v बराबर कितना हो जाएगा 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। 19 का हमने बना लिया है 6 अनुपात 5। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर 25 की घात कितना दिया गया है यहाँ पर 25 अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात निम्न में से किससे समान है, यानी कि किसके समान हो जाएगा, ये हमको यहां से बताना। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं समझने का प्रयास कीजिए। ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा समझने का यहां से प्रयास कीजिए। 25 की बात करेंगे तो 25 की घात 25 है, तो 25 की घात 25 है, या ये आपको 25 नजर आ रही होगी, लेकिन ये 25 नहीं है, क्या है 2.5 है। ये 2.5 क्या है, आप करोगे इसको 25
की घात है 2.5 अनुपात 5 की घात 3। 2.5 का मतलब होता है ढाई को कैसे लिख सकते हैं 5/2 के रूप में। तो मैं लिख सकता हूं 25 की घात 5/2 अनुपात 5 की घात 3। समझते रहना। तो ये हो जाएगा, देखो 5 की घात क्या कर सकता हूं मैं, 25 है तो यानी कि 2 गुना में हो जाएगा 5/2 अनुपात 5/3। 2 से 2 हो जाएगा 5 का 5, ये है 25। 5 को हम 5 बार लिखेंगे, 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 पंजे यानी कि आपका कितना हो जाएगा। यहां से देखो आप 3 है और ये 2 है, तो समझने का प्रयास ये कीजिए कि 3 घात से ये वाली 5 घात कट जाएगी तो यहाँ पे कितनी बचेगी 2। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5 की घात 2 अनुपात 5 की घात 1। तो 5 की घात 1 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। ठीक, आप ऐसे समझोगे, लेकिन ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहां पर मान आएगा 1। तो यानी कि 5 पंजे 25 अनुपात आपका क्या हो जाएगा 1। इस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा, देखिए यहां से ये 3x वैल्यू वही आ गई, यानी कि मानेंगे 3x माइनस के 2y बराबर हम 5 मान लेंगे, और x प्लस के आपका हो जाएगा 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। मैं समीकरण 2 को, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इस पूरी समीकरण को 2 को मुझे क्या करना है, इसको 3 से गुणा करनी है, माइनस चिन्ह बाहर तो ये कट जाएगा। तो ये आपका आएगा माइनस के 2y और माइनस के आपका 3 तिया 9y प्लस का हो जाएगा 5 और 6 तिया कितना हो जाएगा आपका 18। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा आपका 11y बराबर में आपका क्या हो जाएगा 5 आप निकालोगे यहां से तो कितना हो जाएगा माइनस के 13। तो y की वैल्यू ऐसा आ जाएगी, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा 13/11। 13 क्या हो जाएगा 11। आपसे पूछा x अनुपात y का मान, ठीक है, तो यहां से 13 आपका क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। 13/11 हमने यहां से मान निकाल लिया है। तो चलिए 13/11 हो गया। 13/11 का मान आप डायरेक्ट रख दीजिए, समीकरण आप रखिए इसमें, किसमें आप रखिए, इसमें रखिए 2 में, समीकरण 2 में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस के 3 गुना कितना हो जाएगा 13/11। 13 तिया 39 और 39 तो x बराबर कितना है 11 छंग 66 माइनस के 13 तिया 39 बटे कितना हो जाएगा 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और 5 में से जाएगा तो यानी कि 27/11। आपको मान निकालना है x अनुपात y का, तो वैल्यू रखेंगे आप 27/11 अनुपात 13/11। तो 11 से 11 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 27/13। 27/13 यानी कि 27/13। ठीक है, आपका आंसर आ गया 27/13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाने का प्रयास भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी 21 को बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को भी हम उसी पैटर्न फॉलो से बनेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 को बनाया है। चलिए, तो 5a प्लस के 3b बराबर हमने क्या मानेंगे 3, और यहां से मानेंगे हम, देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा ये वैल्यू, और इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 4a कितना हो जाएगा 4a प्लस के 7b बराबर हो जाएगा 4। समीकरण दोनों चेंज है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए समझिए। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर थर्ड को कैलकुलेशन करनी है, हमें गुणा करनी है अलग अलग से। इसको कर दीजिए 4 से, इसको कर दीजिए 5 से। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, माइनस चिन्ह ये कट गया। 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12v हो जाएगा, माइनस के 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35v हो जाएगा यहां से, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और माइनस के 4 पंजे कितना हो जाएगा 20।
तो 35 में से आप जो है 12 को निकाल दीजिए। 3 चौक 12 होते हैं, 7 पंजे 35 होते हैं, ठीक है। 35 में से 12 निकाल दोगे तो माइनस के आपके कितना बचने वाला है, यहाँ से 23 बचने वाला है। कितना बचने वाला है आपका 23 भी बराबर माइनस के 12 निकाल दोगे तो माइनस के 8 बच जाएगा, माइनस से माइनस, तो v की जो वैल्यू हो जाएगी 8 बटे कितनी हो जाएगी, यहाँ से 23, 8 बटे 23 हो जाएगी v की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी। इतना समझ में आया है? अगर आपके इतना समझ में आ गया है तो चलिए बनाते हैं आगे। आगे क्या करना है हमें, b का मान समीकरण किसी में भी रख दोगे आप, तो पहली में रख दीजिए। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 3 गुणा 8 बटे 23, समझिए। तो ये हो जाएगा 5a बराबर 23 की गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24 बटे 23। तो आपका आ जाएगा 5a बराबर 9 में से गया था यानी कि 5 और 6 में से गया 4 बटे कितना हो जाएगा 23। 5 से इसको काटेंगे 5 नम 45 होता है, ठीक है। तो a की जो मान आ गया है, a का यहां से आ गया 9 बटे 23। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। 9 बटे 23 आपको मान निकालना है a और b का, समझिए। a और v का मान निकालना है। a का मान है 9 बटे 23 और b का मान है आपका 8 बटे 23। तो 23 से 23 डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 9:8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अन्यथा आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है। कितनी बार बताया है कि मध्य मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य बाह्य पद वालों की गुणा, वहां से डायरेक्ट मान निकल जाएगा। देखे, बाह्य पद वालों की आप गुणा करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, थोड़ा सा ही समझने का प्रयास कीजिए। और आप क्या मध्य पद वाले गुणा करोगे 3 से करोगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12a हो जाएगा और 7 या 21b हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका 21। सारे क्वेश्चन आप इसी पैटर्न से भी कर सकते हो। 4 की गुणा 5 से करिए, बराबर में 4 पंजे 20a हो जाएगा आपका और प्लस के 4 तिया कितना हो जाएगा 12b। अब आप क्या करोगे, देखो यहां से बचेगा 12 यानी कि इसे इधर लेके आना, 12 को इधर, तो यानी कि a आपका जो हो जाएगा 8a हो जाएगा, 8a, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां से लिखोगे, यहां से इसको लेके जाओगे बराबर में इधर को, तो ये हो जाएगा आपका 20a माइनस के 12a, राइट। बराबर में आपका हो जाएगा 21b माइनस के 12b। तो मैं कर सकता हूं 8a बराबर में आपका कितना हो जाएगा 9b, यानी कि ए बी का मान निकालेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से भी बना सकते हो जो मैंने बताया, लेकिन आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये आपको लंबा तरीका लगा होगा दोस्तों, लंबा रूल लगा होगा, लेकिन आप अनुपात समानुपात से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। यहां से a का मान 2 है। देखो, अगर मान यहां पर बटे में है संख्या के, मान लीजिए इसके बटे में 2 है, इसके बटे, ये इसका मान है, डायरेक्ट मान रखेंगे। a की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 2, तो 4a की गुणा हो जाएगा 2 प्लस 3 का मान, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा यहां से 5 और v का मान कितना हो जाएगा आपका, कितना रखा है 3। 4 दूनी कितना होता है 8 प्लस के 3 तिया 9 माइनस के 5 बटे 3, ठीक है। और 5 निकालोगे 4 और 4 8 4 कितना हो जाएगा 12 बटे 3, 3 चौक कितना हो जाता है 12। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 24। मैंने कहा देखो यही मान होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, बराबर था, यहां पर भी बराबर है, तो ये डायरेक्ट इनका क्या है मान है, इसका मान है, ये इसका मान है। समझिए क्यों? क्योंकि ऊपर अभी तक कोई भी संख्या नहीं दी गई है। जब तक ऊपर कोई संख्या नहीं होती तब तक नीचे में वही नंबर होता है उसका मान, ठीक। अगर ऊपर संख्या दी गई थी तब हमें हल करना होता, वहां से मान निकालना पड़ता, ठीक है। तो x के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, 5 माइनस के 10 हो जाएगा। y के स्थान पे क्या रख सकते हैं 7 माइनस के यहां से 14 हो जाएगा। तो माइनस के 5 बचेगा, अनुपात माइनस के कितना बचेगा 7, माइनस से माइनस कट गया तो 5:7 हो जाएगा आपका। 5:7 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आया है 5:7। इतना हो गया। चलिए इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो अनुपात में है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं अनुपात में, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर, इनको मान लेता हूं x में, x 6x प्लस के 7x प्लस के कितना हो जाएगा हमारा 8x। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा आपका a प्लस के v प्लस के c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 या 21 हो जाएगा, 21x। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 14। भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है आपको, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी गई है 14। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 21x, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14। तो यानी कि ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4/3। राइट, 4/3 हो गई है। अब आप देखिए a प्लस के v बराबर आपको कितना दिया गया है 6x था, x के स्थान पे रखेंगे 4/3, 3 दूनी 6। राइट, यहां से हो जाएगा a प्लस के v बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। अब a प्लस b प्लस c का मान आपको कितना दिया गया है आपको 14, और यहाँ पे a b का मान आप रख दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस के 8। तो c का जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ क्लास आपकी आज समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, यानी कि कल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज परिवार एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।